साई ग्लोबल हॉस्पिटल में डॉक्टर चंद्रमोहन पांडे जो हमारे सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इनकी देख रेख में एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें हम लोग फीता काटते हैं, फीता खोलते हैं। इसको काटना गलत माना जाता है, केक नहीं काटते हैं, फीता नहीं काटते हैं। तो मैं सोचा हूँ नया करने के लिए, इसलिए इस बार हम फीता खोलकर इस फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन अपनी धर्मपत्नी और दूसरा बात के साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज है वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट डे। तो वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट डे के मौके पर आज हमारे बीच मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट त्र्यंबक पांडे। तो आज इन्हीं से ही हम जानना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी है क्या और ये इलाज के दौरान इसमें क्या क्या चीज़ें जो है संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा न्यूज़ में आप सभी का त्र्यंबक पांडे जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट डे है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। जी जी। और आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 8 सितंबर है, मनाया जाता है आज के दिन। जी। और हम सभी फिजियोथेरेपिस्ट का आज के दिन ये होता है कि जो भी मरीज़ गंभीर से गंभीर मरीज़ हैं, जी हाँ, उनको फिजियोथेरेपी के माध्यम से इलाज दे के दूर दूर तक फिजियोथेरेपी के महत्व को बताया जा सके। जी फिजियोथेरेपी एक ऐसी मेडिकल साइंस हाँ, ये एक ऐसी थेरेपी जो है, ये इस थेरेपी में क्या मतलब कि इसके दवा से इलाज होता है कि मेन कि आप बॉडी को एक्सरसाइज करके सारी अपनी जो है ये बीमारियां दूर करते हैं? नहीं, ये ड्रगलेस थेरेपी है। इसमें ड्रग की कोई भी रोल ऐसा नहीं है। और इसमें हम सारे जो भी है वो मशीन मोडालिटी लगाते हैं और एक्सरसाइज, मेन एक्सरसाइज पे हमारा फोकस होता है। और एक्सरसाइज के माध्यम से गंभीर समस्याओं का निदान हम करते हैं। इसमें फालिज, लकवा, जी हाँ, बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी होता है, जी हाँ, या जॉइंट का कोई भी पेन हो, आर्थराइटिस, रिलेटेड आर्थराइटिस, या फिर आपका साइटिका वगैरह हो गया, जी हाँ, स्लिप डिस्क हो गया, जी हाँ। इस तरह की जो भी परेशानियां हैं। बहुत ज़्यादा तो मैंने ये सुना है कि फिजियोथेरेपी से जो न्यूरो के जो प्रॉब्लम होती है, फिजियोथेरेपी से सुनने में आया है कि बहुत जल्द लोग ठीक होते हैं। और इसको अगर रेगुलर ये थेरेपी कराई जाए तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो दूर की जा सकती हैं। तो न्यूरो से रिलेटेड के बारे में आप ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सर, आपने एकदम सही कहा है और सही सुना भी है। जी जी हाँ। ये जो न्यूरो से रिलेटेड, खासकर हमारे स्ट्रोक वाले जो भी पेशेंट होते हैं, पैरालिसिस के जो होते हैं, उनमें बहुत अच्छा मतलब इसका समझिए ओरिएंटेड रिजल्ट आता है फिजियोथेरेपी का। और आपने अगर नोटिस किया होगा तो आज के 10-20 साल पहले कभी तो देखा होगा कि 20 साल पहले किसी को पैरालिसिस होता था तो 5-7 साल बेड रिडन ही रहता था। बेड पर लेटे लेटे खाना पीना, बात करना, सब कुछ होता था, बट वो व्यक्ति चल नहीं पाता था। और एटलीस्ट बेड रिडन ही वो एक्सपायर भी कर जाता था, कहीं कहीं उसकी डेथ हो जाती थी। और आज की डेट में आप देखते होंगे तो कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट आपको रेयरली, बहुत इक्का दुक्का कोई अगर ऐसा हो तो ठीक है, नहीं तो जनरली सब लोग आपको चलते फिरते मिल जा रहे हैं। 1 से 2 महीने 3 महीने के अंदर सब लोग थोड़ी सी एनर्जी गड़बड़ हो सकती है कि हाथ वाथ में थोड़ा बहुत अकड़न या ये सब थोड़ी मोड़ी पार्ट हो सकती है, लेकिन मोस्टली वो चलने, अपने काम, डेली रूटीन के जो भी उनके काम हैं वो करने लायक हो जा रहे हैं। ये फिजियोथेरेपी से पॉसिबल हो रहा है। और जब एक्सरसाइज हम कराते हैं तो उनकी जो भी चीज़ें हैं मतलब मेंटेन। डॉक्टर साहब त्र्यंबक पांडे साहब जी, ये अभी जो कोरोना जो अभी हाल में गुजरा हुआ है, उसमें बहुत लोगों को चेस्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त हुई है, सांस लेने में जो प्रॉब्लम हुई है। तो इसमें एक सुनने में आया कि जो चेस्ट थेरेपी जो कराते हैं इसके लिए, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लंग्स उनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो उसकी जो फिजियोथेरेपी होती है, कितने लोगों को जानकारी नहीं भी है कि इसको चेस्ट थेरेपी से जो उनके लंग्स जो है वो मजबूत हो सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? जी, एक्चुअल में कोविड पीरियड में बहुत लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी, इसलिए उनको मेंटेन नहीं कर पाते थे, काफ़ी लेस हो जा रहा था। तो उस पीरियड में हमारा जो चेस्ट फिजियोथेरेपी है बहुत ही कारगर रहता है। और जब चेस्ट पीटी हम कराते हैं तो ऑन द स्पॉट उसमें कहीं ना कहीं उनकी SpO2 अगर 75 है तो 80-85 हो जाती है 15-20 मिनट की हमारे मेहनत से। तो ऐसे ये है कि चेस्ट पीटी काफ़ी कारगर कोविड पीरियड में रहा है। और लंग्स को मजबूत बनाने में जो भी हम चेस्ट पीटी की एक्सरसाइज कराते हैं वो बहुत
काफ़ी काम। अच्छा, इसके खर्चे कैसे क्या मिनिमम? बहुत सी दवाएं तो बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट में लोग बताते हैं कि खर्चे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार फिजियोथेरेपी भी बहुत ही महंगा इलाज है। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो दर्शक घबराए ना कि फिजियोथेरेपी में क्या मतलब कि कम पैसों में इलाज संभव है कि उसका भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है? बिल्कुल संभव है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये चीज़ है कि अब किसी को ओए है, स्टैटिका है या मतलब एलवीपी लोअर बैक पेन है, इस तरह की है समस्याएं, या पैरालिसिस ही ले लीजिए। अब आप रेगुलर 1 महीने आप फिजियोथेरेपी कराते हैं तो मुझे लगता है 200 से 300 रुपये पर डे के फीस होते हैं। घंटों एक फिजियोथेरेपिस्ट आपके साथ मेहनत करता है, तो सारी चीज़ें, तो ये मुझे लगता है 1 महीने में बहुत ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आता है। अगर आप किसी बड़े सिटी में आप जाते हैं दिखाने सुनाने, तो उससे ज़्यादा तो आपका आने जाने का कन्वेंस ही लग जाता है। और बिल्कुल जो चीज़ें हैं मसल्स का पावर मेंटेन जो करना है वो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज से ही मेंटेन होता है। तो आज फिजियोथेरेपिस्ट डे पे आज आपने निःशुल्क फिजियोथेरेपी कैंप लगा रखा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जितने भी यहाँ पे मरीज़ आएंगे वो निःशुल्क है। तो इसके बारे में ये कैसे आइडिया आया कि हम यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट डे पे ये निःशुल्क जो है, और आप यहाँ पे शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में ये आप अपना आयोजन कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। जी, एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हर साल फ्री कैंप 8 सितंबर को मैं अपनी टीम के द्वारा लगाता हूँ। मैं एक्चुअल में बतौर IAP कन्वेनर भी मैं गोरखपुर का हूँ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट गोरखपुर ब्रांच का मैं कन्वेनर भी हूँ। और इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि फ्री कैंप करके और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं हम कि भाई फिजियोथेरेपी के महत्व को क्या है, फिजियोथेरेपी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें, जागरूक हों और अपनी समस्याओं से निदान पा सकें लोग। ये हमारा मोटो है। और चूँकि शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में मैं एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो इसलिए सर का काफ़ी प्रोत्साहन भी मुझे रहता है कि भाई डॉक्टर शिवशंकर शाही सर जो यहाँ के डायरेक्टर हैं शाही ग्लोबल के, इनका काफ़ी प्रोत्साहन भी रहता है फिजियोथेरेपी को लेके कि आप अच्छे से काम करिए और जनता में जहाँ तक हो सके इस चीज़ को बताया जा सके कि भाई फिजियोथेरेपी से भी ये समस्याएँ ठीक हो सकती हैं। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव में आप से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो ये थे डॉक्टर त्र्यंबक पांडे जो फिजियोथेरेपी के महत्व को बता रहे थे कि कैसे बहुत गंभीर से गंभीर बीमारियां फिजियोथेरेपी के द्वारा इलाज से संभव हैं। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है, इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।